Hello guys, welcome to my vlog, second part in the Kerala travel series. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हम फोर्ट कोची में थे एंड आज हम आलेपी की तरफ निकल गए हैं. फोर्ट कोची मतलब बिल्कुल कोस्ट पे है एंड आलेपी भी कोस्ट पे बिल्कुल नीचे जाके को है. तो हम आलेपी की तरफ निकल गए. हम दो लोग हैं स्कूटी पर. हमारे पास 6 बैग्स हैं, सारा सामान है. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सामान है. तो मोस्ट ऑफ द कपड़े और बैग्स जो हम लोग फिट नहीं कर पाए वो पहन लिए. तो पूरा टाइम में एक फुल स्लीव्स टी शर्ट और एक हुडी अपने वेस्ट के अराउंड बांध के घूम रहा था. एंड इवन मेरा दोस्त हुडी पहन के 2 बैग्स टांग के घूम रहा था. तो हम निकले. रास्ते में हमें काफ़ी सुंदर बीच मिला एंड वो पूरा बैरिकेडेड था कि वो वेव्स रोड पे ना आ जाएं, स्पेशली हाई टाइड के दौरान. तो काफ़ी सुंदर लगा. और फिर हमने रास्ते में जाते हुए हमको सी ब्रीज़ में ऐसा हमें रास्ते में जाते हुए हवा में ऐसे नमक की स्मेल आ रही थी. हमें लगा था हम बहुत नज़दीक हैं बिकॉज ऑफ कोर्स कोस्ट के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं. तो हमें मालूम था कि हम कोस्ट के बिल्कुल बाजू में. तो हम एक जगह रुक के बस चलने लगे और हमने देखा कि बीच बिल्कुल साइड में है. तो हमने वहाँ बीच पे थोड़ा टाइम बिताया. थोड़ी देर हमने लहरों का आनंद लिया. बस खड़े रहे, लहर देखते रहे हम. के बाद निकले हम लोग. रास्ते में एक चर्च पड़ा. हमने चर्च देखा. चर्च काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ था. जो आर्किटेक्चर है और जो अंदर का जो वाइब था वो बहुत पीसफुल था. बहुत अंदर से इट वाज वेरी स्पिरिचुअल. अगर कोई पहली बार देखेगा उसे विश्वास नहीं होगा कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर था मैं बता नहीं सकता. और नॉट जस्ट दिस चर्च, काफ़ी सारे चर्चेस देखे हमने केरला में जो बहुत सुंदर तरीके से बने. उनका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है. एंड नॉट जस्ट चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क्स, सब कुछ, इन सब का आर्किटेक्चर आई वुड से बहुत यूनिक है. एंड आई थिंक ये एक कैटेगरी है जो थ्रू आउट इंडिया फेमस है. फिर जाते हुए हम एक और बीच पे पहुँचे. जहाँ पर बहुत खाली बीच था, बहुत सुंदर था. एंड एक हमें डॉग मिला. एंड हमें अक्सर काफ़ी जगह डॉग्स मिले जो हमारे दोस्त बने. उनमें से ये एक हमारा नया दोस्त था. इससे हमने बहुत देर बात करी, बहुत देर टाइम स्पेंड करा. एंड फिर जैसे तैसे करके हम आलेपी पहुँचे. आलेपी में भी हमारा आज का दिन वर्किंग था, क्योंकि हमने छुट्टी तो लगाई नहीं थी. क्योंकि हमारा ट्रिप 15 दिन का है तो हम 15 दिन तो छुट्टी नहीं ले सकते ऑफिस से. इस वजह से हमने कुछ दिन वर्किंग रखा, कुछ दिन छुट्टी ली हमने. ऐसे करके हमने पूरा ट्रिप प्लान करा था. तो आज का दिन भी वर्किंग था. हमने सोचा था कि थोड़ी देर काम करेंगे, शाम को घूमने जाएंगे, फिर जब रात को लौटेंगे तो बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेंगे. तो
थोड़ी देर मैंने काम करा ऊपर हमारे एयरबीएनबी के ऊपर। ये काफ़ी सुंदर हैंगिंग सा वो बना रखा था, वहाँ बैठ के काम करा। और उसके बाद हम निकल गए लाइट हाउस। लाइट हाउस बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। चप्पल उतार के ऊपर चढ़ना था, कम से कम 8-9 फ्लोर थे। एंड ऊपर पहुंच के बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था, पूरा एलेपी का बीच दिख रहा था। एंड नीचे काइंड ऑफ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जहाँ लोग स्विमिंग कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। बट हमने लाइट हाउस में ऊपर बैठे बैठे बहुत टाइम बिताया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। एक तो इतनी हाइट पे थे हम, तो हवा बहुत ज़्यादा ही फील हो रही थी। तो जितनी गर्मी लग रही थी या जितना भी वो था, वो 2 सेकंड में सब हट गया। और हमने बहुत देर बैठ के बातें करी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, हमने बहुत लोगों से बात करी। और हमने बस ऊपर व्यू और हवा जो हमारे शरीर को लग रही थी उसके मज़े लिए। उसके बाद हम निकल गए साइड में, आलेपी बीच गए। आलेपी बीच पे जो एक तो हमारा एयरबीएनबी, लाइट हाउस और आलेपी बीच सब एक ट्रायंगल में थे और वॉकेबल थे। तो काफ़ी सही लोकेशन पे थे हम आलेपी बीच गए। बहुत देर हमने बीच पे टाइम स्पेंड कर, और यहाँ भी हमें एक डॉगी मिल गया जो हमारा नया दोस्त बन गया। बीच की वेव्स बहुत सुंदर थी। हमने यहाँ पर आराम से 1.5-2 घंटे बिताए और बस मज़े लिया हमने पानी के। कपड़े भी गीले हो गए, रेत हो गए थे, बट ठीक है, ये सब चलता है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस अपने अपने रूम्स गए। वहाँ पर हमने थोड़ी देर काम करा और रात को हम फिर बीच पे आए थे। और जब हम रात को बीच पे आए, उसकी मेरे पास कुछ फुटेज नहीं है, बट जब हम रात को बीच पे आए थे तो बहुत लोग फ्रिस्बी खेल रहे थे। और वो इतनी दूर दूर खड़े थे सब लोग, तकरीबन 1 फुटबॉल फील्ड दूर खड़े होंगे कम से कम। और वो फ्रिस्बी फेंक रहे हैं इतना एफर्टलेसली, ऐसे हवा में ग्लाइड होते हुए जा रही है इनकी फ्रिस्बी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे फेंक रहे हैं। हमने बात करी, हमने फेंका, हमारे तो पहुंच नहीं रही, हमारे तो कर्व हो रही है। तो उसने हमें सिखाया कैसे पकड़ते हैं, हवा का डायरेक्शन कैसे सेंस करके फ्रिस्बी कैसे थ्रो करते हैं। और जब हमने ट्राई करा, बिना एफर्ट लगाए फ्रिस्बी ऐसे हवा में ऐसे हवर होके ग्लाइड होके जा रही है। तो ये काफ़ी सही एक्सपीरियंस था, ऐसे रात को बीच पे लोकल से बात करना, सीखना कि फ्रिस्बी कैसे फेंकी जाती है। बस फिर हम वापस आए अपने रूम, सो गए। हमें अगले दिन वर्कला निकलना था एंड वर्कला में हम 2 दिन बिताने वाले थे। और ये मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। बट अगर आप कभी आलेपी से वर्कला जाओगे, प्लीज़ ड्राइव करके ही जाना। इतना सुंदर रास्ता है आलेपी से वर्कला का, इतना सुंदर रास्ता है, पूरा कोस्ट लाइन के थ्रू है। एक मिनट वर्थ है उसका, एक मिनट वर्थ है। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या और कर सकता है आलेपी में, या अगर आपको कुछ जानना है कि हमने क्या क्या करा, किधर किधर बुकिंग करी, वो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी आइटिनरी अगर आपको कुछ चाहिए बता सकता हूँ। बट अगले व्लॉग में मिलते हैं जहाँ मैं आपको वर्कला घुमाऊँगा। और वर्कला में हम 2 दिन रुके थे, तो बहुत कुछ है हमने वर्कला में जो करा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। माय नेम इज शांतनु।